सो हेलो माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार डुलानी आपका फिर से स्वागत करता हूं भूषण साइंस के नर्सिंग एंट्रेंस चैनल पर, विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, आज अपन जिसकी बात करने वाले हैं वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये शॉर्ट सीरीज में से मैं लेके आया हूँ आपके लिए। और लाइट, व्हाट इज लाइट? लाइट के अगर आप समझ गए तो फिर ऑप्टिक्स के टाइप्स भी आपको समझाने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, है ना, और आपको समझ में आएगा। दोस्तों समझना, मैं ये टॉपिक क्यों ले, सबसे पहली बात तो ये 12th का टॉपिक है। 12th में आप इसको लास्ट लास्ट में पढ़ोगे पर होता क्या है, लाइट जब अमूमन टीचर्स चालू करते हैं ना, तो ये बात नहीं बताते हैं कि एक्चुअल में लाइट है, लाइट क्या है वो बता देते हैं, लेकिन लाइट कौन से पार्ट है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो कभी नहीं बताते। तो सबसे पहले समझते हैं सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दोस्तों लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब इस एक्सिस पर, समझना, इस एक्सिस पर हमारी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड, इस एक्सिस पर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और लाइट ऐसे ऐसे चलती है। लाइट चलती है ऐसे, समझ रहे हो आप। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा कौन सा, वाई एक्सिस सर, ये है हमारा क्या है सर, जेड एक्सिस। यहाँ पर सर कौन सी होती है सर, यहाँ पर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर क्या होती है सर, यहाँ पर होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चलती है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप की वेव्स को अपन क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अपन क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अपन अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग एक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, समझना, वापिस बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अलग अलग वेवलेंथ और अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जब अपन क्लासिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सपोज करना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपके पास एक वेव है, मान लो एक्स रेज, है ना, फिर गामा रेज, फिर क्या है सर, बीटा रेज, है ना, फिर क्या है सर, विजिबल, इंफ्रारेड। ऐसे हर अलग अलग टाइप की जो आपकी रेज है, उनको आप क्लासिफाई कैसे करोगे, उनको आप क्लासिफाई करके रखोगे कहाँ कि एग्जैक्टली जैसे आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो केमिस्ट्री में, उसमें क्या करते हैं सर, हाइड्रोजन की जगह इधर, हीलियम की जगह इधर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे चलते रहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्लासिफाई करने के लिए अपन जो पूरा एक लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम बनाते हैं, जिसमें अपन दिखाते हैं कि भाई ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये इस टाइप की वेव यहाँ पर है, ये वेव इस टाइप की यहाँ पर है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सर क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसी और वेव का भी बन सकता है? क्या साउंड वेव का बनेगा? नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही बनता है। समझ गए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही बनेगा। तो सर कितने टाइप की वेव्स होती हैं? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होती है एक्स रेज, गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, विजिबल रेज। इसको एक्स रेज से लेकर अपन, इस रेज से लेकर लास्ट तक जब अपन बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लास्ट वेव तक बनाते हैं, उसका क्या होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। समझ गए? कोई दिक्कत या कोई परेशानी मेरे हिसाब से नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर डिस्कशन लाइट का आता है। हाँ, देखो सपोज समझना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक्सरे से चालू होके लास्ट तक जाती है। इसमें एक पार्ट होता है विजिबल लाइट, एक पार्ट होता है सर विजिबल रेज। क्या होता है सर? एक पार्ट होता है विजिबल। अब समझना, लाइट की डेफिनेशन क्या है। आप लाइट को पढ़ते हो लेकिन हमको लाइट के बारे में ही पता नहीं होता है। समझना,
लाइट की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, पूरी स्पेक्ट्रम का, एक्सरे से लेकर लास्ट तक, समझ रहे हो, पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट जिसको अपन देख सकते हैं, समझना, वो पार्ट जिसको अपन देख सकते हैं उसी को लाइट बोलते हैं, उसी की स्टडी करते हैं। सर इसका मतलब आप बोल रहे हो विजिबल रीजन, एग्जैक्टली विजिबल रीजन को ही अपन लाइट बोलते हैं। एक्स रेज को लाइट नहीं बोलते, गामा रेज को लाइट नहीं बोलते। मेरे स्टूडियो में, हमारे स्टूडियो में ये जो ऊपर से लाइट पड़ रही है, सफेद लाइट, इसी को लाइट बोलेंगे, क्योंकि हमको लाइट दिख रही है। बच्चों को और बहुत सारे यहाँ तक के टीचर्स को भी कभी कभी ये डाउट रहता है, सर क्या कि जो लाइट है, लाइट, उसको एक्सरे को भी लाइट बोलेंगे क्या, गामा रेस को भी लाइट बोलेंगे क्या, इंफ्रारेड को भी लाइट बोलेंगे क्या? नहीं भाई, जो आपकी बल्ब से लाइट आ रही है, जिसको आप अपनी नेकेड आई से देख सकते हो, उसको अपन क्या बोलेंगे सर? लाइट। तो इसमें लिखना द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, द पार्ट ऑफ कौन सा स्पेक्ट्रम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम which can be seen from the naked eye, उसको क्या बोलते हैं सर? लाइट। को क्या बोलते हैं? लाइट। ठीक, अब इसी का नया नाम है वहां पे स्पेक्ट्रम में विजिबल रीजन। विजिबल रीजन, इसकी जो वेवलेंथ होती है सर, ये क्या होती है? 3200 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ये किसकी रेंज है सर? लैम्डा। किसकी? विजिबल। जो आपका लैम्डा विजिबल होता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो आपका क्या है? वेवलेंथ, उसका रेंज कहाँ है सर? 3200 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक। यही लाइट को अपन बोलते हैं लाइट। और कोई भी पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कोई दूसरी लाइट नहीं है, समझ रहे हो, है ना? इसको हमेशा ध्यान रखना। ठीक, लाइट की डेफिनेशन आपको बेहतरीन तरीके से पता होनी चाहिए, एकदम क्लियर कट। पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में नहीं बोल देना पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाइट है, नहीं, सिर्फ 3200 से लेकर 7800 तक क्या है सर? लाइट। अब देखो समझना सर, ऑप्टिक्स क्या है? समझना, ऑप्टिक्स मतलब स्टडी ऑफ लाइट। अब ये विजिबल रीजन की स्टडी अगर आप करने जा रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे सर? लाइट। स्टडी ऑफ लाइट ही क्या है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम विजिबल लाइट की स्टडी करते हैं, किसी और की नहीं। पता चला आपने क्या किया, सामने मिरर रखा और एक्सरे से इमेज बनाना चाह रहे हो, बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि एक्सरे दिखता ही नहीं है भाई, हमको एक्सरे दिखती ही नहीं है। कभी आप एक्सरे कराने गए हो, ऐसे दिखती है क्या रेज एक्सरे से निकलती हुई? एक्सरे मशीन से नहीं दिखती हैं। क्यों नहीं दिखती हैं? क्योंकि वो लाइट का पार्ट ही नहीं है। और अगर वो लाइट का पार्ट ही नहीं है तो उसको ऑप्टिक्स में स्टडी नहीं करेंगे। तो यहां पे लिखना दी स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। इसको क्या बोलेंगे सर? ऑप्टिक्स। कॉल्ड सर ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स आपके सिलेबस में दो टाइप की हैं। एक होती है सर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एक क्या होती है सर? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, या इसको आप और अच्छे से जानते हो सर, रे ऑप्टिक्स। क्या बोलते हो सर? रे ऑप्टिक्स। एक होती है सर आपकी वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में लाइट को मानते हैं एज अ सिंगल स्ट्रेट रे, ठीक है? मतलब यहां पर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लाइट का पार्टिकल नेचर क्या है सर? हावी है, ठीक। वेव ऑप्टिक्स में क्या मानते हैं सर? वेव ऑप्टिक्स में लाइट को मानते हैं एज अ वेव, मतलब लाइट यहाँ पे एज अ वेव बिहेव कर रही है, यहाँ पे लाइट का पार्टिकल नेचर दबा हुआ है। सर ये क्या बोल रहे हो, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर? माय डियर स्टूडेंट्स, आप जब 12th में पढ़ोगे एक चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ
रेडिएशन एंड मैटर। आपको वहां पे एक एस्टोनिशिंग चीज पता चलेगी सर, क्या कि लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर लेती है और वेव की तरह भी बिहेव कर लेती है। लाइट को क्या है, मल्टीपल डिसऑर्डर पर्सनैलिटी है। लाइट को अपने हिसाब से क्या करती है, कभी अपने आप को वेव मानती है, कभी अपने आप को पार्टिकल बताती है। इसकी स्टडी आप किस में करने वाले हो, आप डुअल नेचर ऑफ मैटर में। इसी के हिसाब से, क्योंकि लाइट दो नेचर एग्जिस्ट करती है, इसलिए यहां पर अपन क्या मानते हैं, लाइट को रे, और यहां पर क्या मानते हैं, लाइट को वेव। ये पूरा दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में शॉर्ट वीडियो है। उसके बाद उसका लाइट क्या होती है और ऑप्टिक्स के बारे में। ठीक, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ आया होगा। पसंद आया तो ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए बने रहना हमारे भूषण साइंस के नर्सिंग एंट्रेंस चैनल पे हैं, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ।